परिवार को समझने के लिए परिवार का होना जरूरी नहीं होता है। मैंने भी शादी नहीं की है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे परिवार की समझ नहीं है। आगे देखो, जैसे अमित शाह का पेट ऐसे इनका पेट, इन्हीं का अच्छे दिन आए। हमें हम भक्त कहते हैं, हम तो बहुत खुश हैं कि हम मोदी जी के भक्त हैं। अब मीडिया टीवी खोलो तो मोदी मोदी दिखाता है, और रोड पे निकलो होर्डिंग मोदी मोदी जी दिखाता है। इस बार मोदी आना चाहिए, क्या आपको भी लगता है मोदी को आना चाहिए? हाँ, आएंगे और हम रोड पे बैठ जाएंगे, घर द्वार सब खत्म हो जाएगा, घर पे बैठ जाएंगे। देखिए ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। हाँ, कहने रोड पे आ जाएंगे, कटोरा आ जाएगा हाथ में। गलत है, इनकी सोच गलत है, इनकी सोच गलत है। देखो अपने अपने सोच की बात है। मेरे को तो लग रहा है कि पांचवी अर्थव्यवस्था तीसरी पे आ जाएगी। अच्छा, आपको लगता है सदा जी ऐसा? हवा पे बातें हो रही हैं, हवा पे हो आ सकता है। तो सवाल ये है, नरेंद्र मोदी के आपको तो अपनी बात कर रहे हैं, वो भाई साहब बात वो कर रहे हैं जो दुनिया कर रही है। IMF कह रही है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा है, वो दुनिया की मानी हुई एक वो है, पैसा देती है लोगों को, बड़े बड़े देशों को। मूडी कह रही है, जो बार बार की संस्थाएं कह रही है कि भारत जो है 20 साल में विकसित हो जाएगा पूरी तरह, तो ये हम लोग नहीं कह रहे, यहाँ ये कह रहे हैं। एक सेकंड, आपको मोदी के ऐसे कौन से काम लगे जो सही नहीं है? बहुत कुछ नहीं लगा। सबसे पहला उनका जो झूठ है, हर पल पल पे झूठ आता है उनके पे। हाँ, जैसे विश्वास मोदी जी पे मैं बहुत विश्वास करता हूँ, पहले करता था, अब नहीं करता हूँ। इसलिए उन्होंने घंटी बोला, मैं ही वही बंदा था जो अपने बस्ती में मोहल्ले में बहुत घंटी बजाई, तालियां बजाई, जो बोला उन्होंने बजाया, पर मुझे विकास कुछ दिखा नहीं उनका। अच्छा, बीजेपी से मुझे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं वोट बैंक बीजेपी का ही था, लेकिन अब मुझे विकास नहीं लग रहा, जुमलाबाजी लग रहा सब। अच्छा, बस इतने कहना चाहूंगा। अच्छा, क्या विकास नहीं दिखा ये तो बताइए। पहली बात तो हमारे यहाँ जहाँ भी देखते हैं, एजुकेशन पे बात नहीं हुई, मेडिकल पे बात नहीं हुई, बस ये जात धर्म इसी पे बात दिख रहा हूँ, उसी पे सुनाई दे रहा मुझको, उससे अलावा और किसी पे सुनाई नहीं दे रहा। आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने पे एजुकेशन पे आके बात किया, विकास पे आके बात किया, या 2 करोड़ नौकरी पे आके बात किया। क्या कहेंगे सर? कह रहे हैं कि विकास पे बात नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है, देखिए जिस समय कोरोना आया, कांग्रेस ने 30 साल में चेचक का टीका, कोरोना का टीका 6 महीने में बन गया, अपने देशवासियों को बचाया। आप वर्ल्ड में देखिए इटली का क्या हाल था, अमेरिका का क्या हाल था, अमेरिका का क्या हाल था, इटली का क्या हाल था, लंदन का, इंग्लैंड का क्या हाल था। सबसे बड़ी बात मोदी जी की लेटेस्ट, जो वर्ल्ड वार लगने वाला था, और एक तरफ रशिया ने पूरी अपनी तोपें तान दी थी, और इधर यूक्रेन ने तान दी थी। मोदी जी ने वर्ल्ड वार रोक दिया। ठीक है, देश की महिला, लोग मारे जाते हैं। देश की महिला भी मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनाली राज। क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन या मोदी सरकार? मोदी सरकार, सत्ता परिवर्तन, क्योंकि मोदी से बेहतर कोई विकल्प है ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल अच्छा विकल्प। अगर इस समय अगर हम पार्टियों की बात करते हैं तो मुख्य धारा में 2 ही पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस, और कांग्रेस 70 साल से सत्ता में रही है। और कांग्रेस की अपेक्षा मोदी सरकार का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, ये बेहद शानदार रहा है। अगर विदेश नीति के स्तर पे देखा जाए, जुमले दे रहे हैं, झूठे बातें कर रहे हैं। नहीं है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जुमले उमले नहीं है, वो काम कर रहे हैं। मोदी एक जन नायक है, उन्होंने जो छवि प्रस्तुत की है, आगे लोगों के लिए, किसी और राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है। अच्छा। क्योंकि उनका अपना कोई परिवार नहीं है, वो हमारे देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। आपने बोला मोदी का कोई परिवार नहीं है, यही बात लालू यादव ने बोला कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, तो वो जनता का जो परिवार है उसको कैसे चलाएंगे, घर को कैसे चलाना बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, परिवार को समझने के लिए परिवार का होना जरूरी नहीं होता है। मैंने भी शादी नहीं की है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे परिवार की समझ नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं। मदर टेरेसा को देखिए, लता मंगेशकर को देखिए, बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं। विवेकानंद को आप ले लीजिए, कलाम जी को ले लीजिए, आप कितने उदाहरण लेंगे परिवार, क्या उन्होंने छवि नहीं प्रस्तुत की? मेरे ख्याल से 2000 भारत को 2047 तक उन्होंने जो विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य दिया है, इसलिए मोदी सरकार का आना बहुत जरूरी है। सर सदा जी, सवाल एक है, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पहले घोषणा हुआ करती थी, और घोषणा करने के बाद विपक्ष घोंसले में घुस जाता था। जैसे हाईवे की बात हुई, कांग्रेस सरकार ने सन 2006 में एक वादा किया था, कहा था कि 1000 किलोमीटर का हाईवे हम बनाएंगे, मगर वो घोषणा पूरी कहा और हुआ सन 2018 में पूरा, बीजेपी सरकार में पूरा। तो इस पे आप क्या कहें? रोड पे काम बीजेपी ने किया है, किया है बीजेपी ने रोड काम। हमारे वहाँ भी कई उच्च स्तर पे रोड पे काम हुआ है, बाकी और विकास मुझे कुछ खास नहीं पे भी काम हुआ है। देखो मेडिकल पे, पहले सुनो मेरी बात, सुनो क्यों नहीं हुआ भाई साहब, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। पहले 6 एम्स थे पूरे भारत में, आज 22 एम्स है, जिसमें बन रहे, मेरे बठिंडा में भी बन रहा, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, उसकी ओपीडी ऑपरेशनल हो चुकी है। सुनो, वहाँ इलाज शुरू हो चुका है, लेकिन वो धीरे धीरे बनता रहेगा। ऐसे भाई सुनो,
ये जो बन रहे हैं 5 लाख का जो हमें वो दिया है कार्ड, सुनो चलो मैं संपन्न हूँ, मान लो मैं इलाज करा लूंगा। मेरे बेटे का सांडू जो है अभी बीमार हो गया था, वो उसका 3.5 लाख रुपया लगा, वो हालांकि वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, वो सारा खर्चा उसका कार्ड से हुआ है। तो उसकी वो ऐसे जो लोग हैं जो अपना नहीं तो घर गिरवी रखना पड़ता ना जहाँ खेत गिरवी रखना पड़ता, ऐसे लोगों को मेडिकल हेल्प मिली है। अच्छा। मोदी जी ने कार्ड के द्वारा दिया है और बड़े बड़े आप एम्स बन रहे हैं, ये भी तो मेडिकल हेल्प है ना। और 200 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 200 मेडिकल जो नए कॉलेज बन रहे हैं उसमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वो भी देश के काम आएंगे ना। मगर सरदार जी देखिए ये कह रहे हैं कि रोड पे काम हुआ है मगर विकास पे काम नहीं हुआ, युवाओं पे काम नहीं हुआ। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ बनी है वो बता दो मुझे। 100 स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए। 100 स्मार्ट सिटी का बताओ जी। सुनो, ये सिटी एक दिन में नहीं बन जाएगी। अभी गूगल पे चेक करो, ढलेरा सिटी बन रही है जो वर्ल्ड की दुबई के बराबर सिटी है, उसको बनने में 5 से 5 साल 7 साल कहा था कि ये शहर स्मार्ट सिटी बनेगा, वो बना क्या? पहले सुनो, पहले सिटी बना लो कि बेसिक जरूरत पूरी करवाएंगे, पहले हमारी चाहिए। सुनो, कमिटमेंट नहीं करना था, कमिटमेंट। सुनो मेरी बात सुनो, है जो बुनियादी ढांचा है पहले उसका विकास होगा, वो जनता तक। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, जो माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। आप सब्र तो करिए यार, तेल देखिए, तेल की धार देखिए, समय आने पे सब हो रहा है। आप इस तरह किसी के ऊपर इतने काम को, इतने विकास को नजरअंदाज नहीं कर सकती। देखो बेसिक नहीं। सरकार में किसान परेशान, इस सरकार में युवा परेशान, इस सरकार में महंगाई बहुत होगी, फिर भी आप बीजेपी। आप परेशान हो? हम तो परेशान। आप युवा हो, जिस बंदे ने काम करना है वो परेशान नहीं है। देखिए देश का युवा मेरे साथ है, कितना परेशान है। क्या नाम है? आइए ना थोड़ा सा आगे ना। क्या नाम? बोलो चाचा है, चाचा से ले लो। ये ज्यादा परेशान नहीं है, ये खुश है। मोदी साहब कहते तो मोदी जी से पूछना चाहिए। मोदी जी 2 करोड़ नौकरी दे दिए थे, जब अच्छे दिन आ गए थे, वो तो ब्लैक मनी विदेश से आ गया था। ये सब मुद्दे पे चुनाव, महंगाई कम हुए, अच्छे दिन आ गए सबके। अंकल बताओ आप। रुको, अब जवाब सुन लो, जवाब सुन लो यार, भागो नहीं। रोजगार की बात कही, 2 करोड़ नौकरी मांग, 2 करोड़ नौकरी। मैंने 2 करोड़ 200 नहीं बोला था, मैं 2 करोड़ बोला था। आप सरकारी नौकरी को नौकरी समझते हैं? 50,000 करोड़ों को मुद्दा लोन मिला, जो उन्होंने अपना रोजगार किया। आप नौकरी ही क्यों मांगते हैं? अपना व्यापार करिए, औरों को नौकरी दीजिए। क्या जो प्राइवेट सेक्टर में अगर वो नौकरी है तो उसका विज्ञापन की नहीं हो रहा है, उसको होर्डिंग नहीं लग रहा है। जाके देखो विज्ञापन में मोदी जी का विज्ञापन हो रहा है, होर्डिंग बड़े मोदी जी का लग रहा है। कहाँ प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल रहा है? आप बताओ मुझे, प्राइवेट सेक्टर में। आप मेरी बात सुनो, अब मीडिया टीवी खोलो तो मोदी दिखाता है, और रोड पे निकलो होर्डिंग मोदी जी दिखाता है। हम कहाँ जाए प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढने? सर कितना पढ़े लिखे हैं आप? सर पढ़े लिखे हैं तभी मैं नौकरी मांग रहा हूँ, और पढ़े लिखे नहीं होता तब मोदी करता। क्या करते हैं आप अभी? हमसे बोल दिया, मैंने आपको कितना बड़ा संकेत दे दिया, आप फिर भी जाओ समझ में। अगर हम पढ़े लिखे हैं तभी हम इनको बोल गए कि तो अगर अनपढ़ गंवार होते तो मोदी करता, अंधभक्ति करता। जो गंवार है वही मैं ऐसे नहीं बोला, आप कह रहे हो पढ़े लिखे, मैं पढ़े लिखे। हम तो कह रहे सर 2 करोड़ नौकरी बोले थे, मैं इस पे मुद्दे अच्छे दिन की बात किए थे। बहुत बड़ी महंगाई एक बार अब की बार मोदी सरकार, ये तो मोदी जी का नारा था, अच्छे दिन आएंगे। हम इसी बात कर रहे थे, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे, इनके काले धन की बात कर रहे थे। बताओ ये सारे भगौड़े भाग के विदेश से पैसा लेके कितने मोदी जी लेकर आए, इस भी बात करो आप। सांस ले लीजिए थोड़ा सा, पानी वानी दूं क्या? कह रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले थे, क्या अच्छे दिन आ गए आपके? देखिए अच्छे दिन आएंगे लेकिन वो धीरे धीरे आएंगे। आप कहिए एकाएक आ जाए तो नहीं, जो बुनियादी ढांचा है वो मजबूत हुआ है, जो योजनाएं हैं उनकी पहुंच जनता तक हुई है। देखिए अगर भारत को, इन्होंने सरकारी नौकरी पे बात की, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जो लोग कर रहे हैं बेरोजगार हैं, काम चोरों के लिए कोई रोजगार नहीं है। अगर आप में दम है तो प्राइवेट सेक्टर में ही आप बिजनेस करके और भी बहुत सारे जो है अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। आप
पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, सवाल ये है सर एक सेकंड, क्या नाम है सर आप? अरे आ नहीं रहे। अभी एक युवक कैमरे पे तो बोलते नहीं है, पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो कुछ आपको परेशानी कैमरे पे बोलो। अभी आपके सामने एक युवक कह के तो गया कि रोजगार नहीं है, भाई मेरे रोजगार नहीं है। मैंने आपसे मैंने बोल के गया अभी और जवाब नहीं दे पाए अंकल कि इनको क्या करना, पूछो तो। महिला ने जवाब दे दिया है। क्या महिला ने? अरे 2 करोड़ नौकरी, सरकारी नौकरी कौन दे देगा? 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, अब क्या है सुनो। हाँ, अब जो 10 बड़ा है वो भी कहता मैं सरकारी। अच्छे दिन आगे देखो, जैसे अमित शाह का पेट ऐसे इनका पेट, इन्हीं का अच्छे दिन आए। अरे तुम्हारे भी तो अच्छे दिन आ गए, जैसे राहुल गांधी की बॉडी वैसे तुम्हारी भी है। कहाँ जा रहे हैं आप? भागो नहीं, भाग रहे हैं। ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, 20,000 का फोन जेब में डाले हुए हैं, और तुम बुराई कर रहे हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। तो ब्रांडेड कपड़े कहाँ से आ गए? फोन बचा के रखना है यहाँ पे। कोई भी सरकार कुछ नहीं देती, हमें समाज को जागना पड़ेगा, अपना करके खाना पड़ता है, लेकिन अपना रोजगार खुद पैदा करना पड़ता है। अब ये आज देखो, कई बंदे ऐसे भी हैं जो 10 साल से वेट कर रहे हैं हमें सरकारी नौकरी पड़ेगी, सरकारी नौकरी मिली नहीं, वो नठल्ला हो गया घर पे बैठ के। अगर 10 साल में कोई भी काम करता तो इतने पैसे कमा लेता कि अपना बाल बच्चा पाल सकता है। आपको मोदी जी ने जो विकास किया देश का, जो 70 साल से कांग्रेस ने गड्ढे खोदे थे, वो मोदी जी गड्ढे भर रहे हैं आज की डेट में। जो 70 साल से देश का पैसा लूटा, वो देश का पैसा आज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप चांदनी चौक को ही देख लीजिए, चांदनी चौक पहले क्या था और आज क्या है। ठीक है जी। नंबर 2 कि आज आप एम्स देख लें, एम्स हर एक स्टेट के अंदर पहले 150-200 किलोमीटर, अगर कोई बीमार होता था 200 किलोमीटर जाके दूर इलाज करा के आना पड़ता था। आज आपको 20 या 30 किलोमीटर के ऊपर हॉस्पिटल मिलेगा, एम्स मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, हमारी मोदी सरकार ने एक आयुष्मान कार्ड दिया है गरीब बंदों को, गरीब आदमी को राशन भी दिया है और एक आयुष्मान कार्ड दिया है, किसका 5 लाख का इलाज, चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएं चाहे किसी एम्स में जाके कराएं, आपको कोई पूछेगा नहीं भी 5 लाख रुपए का आपको कहाँ से देना है। ठीक है ना। महिलाओं की बात करते हैं तो हाँ, आज महिलाओं को आपको जो है बहुत ही सुरक्षित और सशक्त महसूस कर रही हैं, मेरे ख्याल से ये है। मैं ही यहाँ दिल्ली में रहती हूँ, अकेली रहती हूँ, मैं रात को 10-11 बजे तक आराम से आ जा सकती हूँ बहुत अच्छे से, जबकि पहले ऐसा नहीं। मोदी सरकार में महिलाओं को सुरक्षा देने का काम बहुत अच्छा हुआ है, महिलाओं को उन्होंने सशक्त भी बनाया है। बिल्कुल, मैं उनसे पूरी 100% सेटिस्फाइड। बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं 30 लाख नौकरियां दूंगा, सिर्फ 40 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, जिसमें 30 लाख जो है रेगुलर है और 10 लाख जो है वो ठेके पे काम कर रहे हैं। तो 30 लाख और 20 लाख कहाँ से पैदा कर देंगे वो? इसका बजट कहाँ से आएगा? ये चीज सोचने वाली है। देखो युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ भाई, मेरे पंजाब में कहा था हर घर को नौकरी, हर किसान का कर्जा माफ। हमारे से फार्म भरवाए थे, वो 5 साल कैप्टन साहब के निकल गए, अब 2 साल ये भी निकल गए, भाई साहब के, मान साहब के, वो सरकारी नौकरी आज तक नहीं मिल रही। ये झूठे वादे हैं। जब देखो अब 140 करोड़ जनता है, अब हारे को सरकारी नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। अरे देश के युवा को मिलनी चाहिए पढ़ा लिखा। सर इन्होंने बोला कि ये मोदी जी ने बनाया, मुझे लग रहा है चाचा को नॉलेज की कमी है, भैया को नॉलेज नहीं है। ये दिल्ली सरकार ने बनाया है, दिल्ली सरकार कम, ये केंद्र सरकार की बता रहे हैं। सुनो, केंद्र सरकार की बना रहे हैं, इनको यही पता है। मेरे 100 झूठ है, झूठ है, झूठ। ये लोग तो माइक नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे पास झूठ बोल रहे हो। ये लोग झूठ पार्टी है। और पहले ये कहते हैं विकास, सबसे ज्यादा विकास हुआ है तो मोदी जी का विकास हुआ है। और जो अगर 70 साल में कांग्रेस लूटा होगा, चलो मेरे साथ अपने गाड़ी में बैठ के चलो, 24 नंबर अकबर रोड दिखा देता हूँ कांग्रेस की। सुनो भाई नहीं, मैंने आपको बोले दिया। चलो मिंटो रोड दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में चलता हूँ, बीजेपी की 2 दफ्तर जैसे आलीशान बंगला की तरह है, शीश महल की तरह है। ये 10 साल का इनका विकास है, ये सच्चाई छुपाना चाहते हैं क्या? तुम्हें सच्चाई, अरे चाचा तुम्हें नॉलेज कमी, तुम लोगों के अंधभक्ति छो गई है। अरे देश के बारे में ये गलत बात है। आप अंधभक्त किससे बोल रहे हैं आप? अंधभक्त, मैंने इनको सच्चाई नहीं दिखाया। ये देखो दिल्ली सरकार के, केंद्र सरकार के काम को बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सर क्या कह रहे हैं? अंधभक्त क्या कहा आपको? हमें अंधभक्त कहते हैं। हम तो बहुत खुश हैं कि हम मोदी जी के भक्त हैं, हम बहुत खुश हैं। हमारे जितने भाई बहन बच्चे हमारे खड़े हैं, आप इनसे पूछिए कि मोदी के भक्त हैं कि नहीं है।